नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोहिनी एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन कथाओं को शेयर करिएगा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहां धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का
कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी व्रत की दूसरी पौराणिक कहानी। प्राचीन काल में रुक्मांगद नामक एक प्रसिद्ध सार्वभौम नरेश थे। भगवान की आराधना ही उनका जीवन था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते तथा भगवान विष्णु की सेवा की भावना से ही अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। राजा रुक्मांगद ने अपने जीवन में अपनी समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादशी व्रत के अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा वह राजा की ओर से दंडनीय होगा। एकादशी के दिन सभी लोग गंगा स्नान एवं दान पुण्य करते थे। राजा के धर्म की ध्वजा सर्वत्र फहराने लगी। धर्म के प्रभाव से प्रजा सर्वथा सुखी एवं समृद्ध थी। राजा रुक्मांगद का गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सुखमय था। वे पीताम्बरी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोग रखे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी संध्यावली साक्षात भगवती लक्ष्मी का दूसरा रूप थी। वह सभी दृष्टि से पति का सुख संपादन करने में अद्वितीय थी। पति का सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। पति की सेवा वह अपने हाथों से करती थी। उनका पुत्र धर्मांगद गुणों में अपने पिता के अनुरूप ही था। उसकी भी बुद्धि भगवान विष्णु के चरणों में लग गई थी। वह अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। उसने संचालन की पूर्ण योग्यता थी। वह भी प्रजापालक एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहता था। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंभ कर दिया। भगवान श्रीहरि की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। मृत्यु के पश्चात सभी वैकुंठ धाम में जाने लगे। नरक के द्वार तक कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य रहा ही नहीं। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड दे और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखे। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पितामह, भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा है। लंबे समय से हम लोग व्यर्थ बैठे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन में संकल्प से एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यवती नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम मोहिनी था। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले। उसी वन में वह मोहिनी अत्यंत मधुर बीड़ा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मांगद उस पर मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से विवाह की याचना की।
मोहिनी मुस्कुराते हुए एक शर्त रखकर बोली, महाराज, समय पर मैं जो कहूँ आपको उसका पालन करना पड़ेगा। राजा ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी लौट आए। वहाँ वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगद ने शासन की पूर्ण योग्यता प्राप्त कर ली। उसने भूमंडल के सभी मंडलों को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया तथा अनेक बहुमूल्य रत्न मणियां लाकर अपने पिता को अर्पित किए। धर्मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मांगद ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और एक योग कन्या से धर्मांगद का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर आया जब रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते, मनुष्यों, तुम सब अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। जो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले मेरे इस धर्म सम्मत वचन का पालन नहीं करेगा, निश्चय ही उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हठ पूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी और नरकगामी होता है, किंतु मोहिनी अपने हठ पर अटल रही। मोहिनी ने राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त की स्मृति कराई कि जो मैं कहूँगी उनका आपको पालन करना होगा, अन्यथा असत्यवादी हो जाएंगे एवं सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में ये भी घोषणा की कि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। राजा रुक्मांगद ने उसे बहुत समझाया, परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने को तत्पर थी। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने के निश्चय पर दृढ़ थे। पितृभक्त धर्मांगद एवं पतिव्रता रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुर बाणी में मोहिनी से कहा, जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोग प्राप्त होते हैं। देवी, तुम अपना ये आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम इसके लिए उन्हें बाध्य मत करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। रानी संध्यावली की बात सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने अपनी एक नई शर्त रखी। राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद का सर काट कर भेंट करे अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करे, तभी सत्य की रक्षा हो सकती है। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का किंचित मात्र भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान न देकर अपने हठ पर अड़ी रही। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी किया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, धर्मांगद एवं रानी संध्यावली का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने वाली थी, त्यों ही भगवान विष्णु ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। इस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते ही देखते महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। क्रूर हृदया मोहिनी भी ये दृश्य देख रही थी।
राजा के पुरोहित वसु से ये सब देखा नहीं गया। उनके संकल्प से दुष्टा मोहिनी वहीं भस्म होकर राख की ढेर हो गई। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी वासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि प्रभु, वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगीं कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने, खाने, पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माताजी, मुझे तो सत्संग श्रवण करने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने को दे दिया। जब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माताजी, आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण में देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहाँ जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते सत्संग में माता जी के दर्शन करने उठकर चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है। जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने, खाने, कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज, आपके रहने, खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु, मैंने क्या कहा था, ये भक्ति आपको पाने के नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में यहाँ पधारा और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं।
लेकिन ये क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले जहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी भी अपने धाम चली गईं। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें, तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आइए जाने कैसे खत्म हुआ श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्र और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को ये बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि ये नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। ये संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की
स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा आरंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। संत लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक पहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। अब आइए सुने भगवत भक्त सदन कसाई की कथा। प्राचीन समय में सदन नाम कसाई जाति के एक भक्त थे। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे सालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो सालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे सालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में सालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे सालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक सालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही सुख मिलता है। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जागे। उन्होंने सालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब ये पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान सालग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे सालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ये मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा।
कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी जी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आदर पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम में पधारे। तो प्रेम से बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ जी के घर पहुँचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनी राम ने गणेशा को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसी के कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया।
सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़ कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मार रही थी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेशा की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैंने इनको बीच नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञानुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। ये देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज्यादा नाराज हो गई और गणेशा पर चिल्लाने लगी। वह आवाज सुनकर सेठ जी वहां पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। ये बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा, तुम अभी तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा था। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दोगुना और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले हर एक व्यक्ति पर करना।
कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो।